बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी, जो विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री हैं, हाल ही में भागलपुर के रंगरा इलाके में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सहनी ने स्थानीय अधिकारियों, एसडीओ और सीओ से फोन पर बात करके बाढ़ पीड़ितों के लिए तुरंत सहायता प्रदान करने की मांग की। मुकेश सहनी ने यह भी बताया कि यह क्षेत्र सूखा प्रभावित घोषित किया गया है, जबकि हकीकत में बाढ़ के पानी से भरा हुआ है और स्थानीय लोग 1 महीने से स्टेशन पर शरण लिए हुए हैं, परंतु उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने पार्टी की ओर से पूरी मदद का भरोसा दिलाया। भागलपुर में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से छोरहर तटबंध कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे तटबंध के ध्वस्त होने का खतरा बढ़ गया है। यदि ये तटबंध टूटता है तो कोसी तटीय इलाकों में भारी तबाही मच सकती है, जिससे दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी फैल जाएगा और सैकड़ों एकड़ में फैली खेलें और सब्जी की फसलें नष्ट हो जाएंगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरम्मत के नाम पर मरुलोरुत नाम दस करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन तटबंध की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। कटाव के चलते चोरहर भवनपुरा पुल के संपर्क पथ के भी ध्वस्त होने की आशंका है। जिलाधिकारी ने तटबंध की मरम्मत के लिए 7 से ज्यादा मजदूरों को तैनात कर युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया है। स्लुइस गेट से हो रहे रिसाव को रोकना भी अनिवार्य है, अन्यथा और अधिक नुकसान होने की संभावना है। बिहार के बाढ़ प्रभावित 20 जिलों में सांप के डसने और कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति ने अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि वे इन घटनाओं के त्वरित उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करें। खासतौर पर सर्पदंश के मामलों में मौतों को रोकने के लिए एंटी स्नेक वेनम सीरम ए का पर्याप्त भंडार रखने का आदेश दिया गया है। प्रत्येक जिला औषधि भंडार में कम से कम 1000 वायल्स और बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में कम से कम 35 वायल्स का स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही करीबी नजर बनाए हुए हैं। यदि राज्य सरकार अनुरोध करती है तो केंद्रीय टीम बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए बिहार आ सकती है। उन्होंने पटना में एनडीआरएफ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि वर्तमान में एनडीआरएफ की ई लैंड टीमें चंपारण और पूर्वी बिहार सहित विभिन्न जिलों में तैनात है, जबकि बेहटा, वाराणसी और झारखंड में अतिरिक्त टीमों को रिजर्व रखा गया है। यदि आवश्यक हुआ तो पुरी और पश्चिम बंगाल से भी टीमों को बुलाया जाएगा। राज्य सरकार की मांग पर हवाई सेवा की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा राय ने बताया कि सप्तकोसी और सुनकोसी में हाई डैम बनाने के लिए प्राधिकरण का गठन हो चुका है और डीपीआर तैयार है। केंद्र सरकार नेपाल सरकार के संपर्क में है और जल्द ही बैठक आयोजित की जाएगी ताकि नेपाल में हाई डैम का निर्माण हो सके और बिहार को बाढ़ से राहत मिले। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए 62 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बिहार में बालू सिंडिकेट से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला तेज हो गया है और अब तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। बालू के अवैध व्यापार में शामिल और भी लोग ईडी के निशाने पर हैं। राज्य में 2 प्रमुख कंपनियां ब्रॉडसन सन्स और आदित्य मल्टीकॉम इस अवैध व्यापार में सबसे ज्यादा संलिप्त मानी जा रही हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने बालू के अवैध कारोबार को बढ़ावा दिया और एक सिंडिकेट बनाकर सरकारी राजस्व की बड़े पैमाने पर चोरी की। ईडी इस मामले में लंबे समय से कार्रवाई कर रहा है। 8 सितंबर को धनबाद के बालू व्यापारी अजय सिन्हा की गिरफ्तारी से पहले 9 सितंबर को सिंडिकेट के एक अन्य सदस्य पुन सिन्हा को भी गिरफ्तार किया गया था। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी को लेकर नीतीश सरकार तीखा हमला किया है। उन्होंने स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर सरकार की आलोचना की। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर तेज सवाल उठाए, जिनमें उन्होंने स्मार्ट मीटर के उपयोग से लोगों को हो रही परेशानियों और अवैध वसूली के आरोपों पर जवाब मांगा।
तेजस्वी ने सवाल किया कि क्यों अधिकांश उपभोक्ता मानते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिजली बिल दोगुना या 1.5 गुना हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर सरकारी लूट हो रही है और इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बिजली का अव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर और मीटर की तेजख्त की शिकायतों का निपटारा करने के लिए निष्पक्ष कमेटी बनाई जानी चाहिए। तेजस्वी ने सरकार से पूछा कि स्मार्ट मीटर की कोई अनिवार्यता नहीं होने के बावजूद इसे क्यों लागू किया जा रहा है और सरकार की बिजली कंपनियों के साथ क्या सांठगांठ है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर स्मार्ट मीटर सच में स्मार्ट है तो इनका यूजर इंटरफेस इतना धीमा और जटिल क्यों है जिससे उपभोक्ता परेशान होते हैं। भागलपुर जिला के पीरपैंती थाना क्षेत्र के उलापुर गांव में शनिवार को अधिवक्ता दिलीप कुमार महतो की पत्नी संगीता देवी और पुत्री राधिका कुमारी के शव बरामद किए गए। दोनों ने एक साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें गंभीर स्थिति में घर से बाहर निकाला। उस समय अधिवक्ता कहलगाम कचहरी में थे। पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो झांक कर देखा कि मां बेटी बेसुध पड़ी थीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पड़ोसियों से पूछताछ की। परिवार के सदस्यों ने बताया कि 3 महीने पहले दिलीप कुमार महतो के इकलौते बेटे अनीश कुमार की बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके बाद से परिवार गहरे सदमे में था। इस दुखद घटना ने परिवार को और भी बड़ा झटका दिया। बीपीएससी 70th CSE बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एकीकृत 7वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के तहत कुल 1950 सीटों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जो बीपीएससी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बहाली मानी जा रही है। इसके साथ ही बीपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे आवेदन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक समझें और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सही जानकारी भरें। परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी और दिशा निर्देश बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बछवाड़ा में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई शुरू होने से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। प्रखंड क्षेत्र में 2 शिक्षिकाओं और 1 शिक्षिका पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र फर्जी होने के आरोप में बछवाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के डीएसपी समीर चंद्र झा ने बछवाड़ा पुलिस को आवेदन देकर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में शामिल शिक्षकों में उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिबुटोल की नियोजित शिक्षिका अर्चना कुमारी, मध्य विद्यालय नारेपुर गया जंक्शन पर गिरफ्तारी जंक्शन पर आरपीएफ ने एक युवक को 3 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सुमित कुमार अग्रवाल के रूप में हुई है, जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले का निवासी है। पूछताछ के दौरान सुमित ने बताया कि वह गया, रोहतास और औरंगाबाद में सप्लाई की गई टीएमटी छड़ की राशि वसूलने के लिए आया था। आरपीएफ ने उसे तत्काल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया है, ताकि मामले की आगे की जांच की जा सके। ये गिरफ्तारी अवैध धन के लेन देन की ओर इशारा करती है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं।